हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम का खट्टा मीठा तीखा चटपटा सांचा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यह अचार छोटे तथा बड़ों को काफ़ी पसंद आता है। इसे मैं बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाने वाली हूँ। इस तरह से आप कच्चे आम का मीठा अचार कभी नहीं बनाए होंगे। इसे बनाकर आप 1 साल के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कच्चे आम का मीठा अचार बनाने के लिए मैं यहाँ पर 1.5 केजी कच्चा आम ली हूँ। कच्चे आम का मीठा अचार बनाने के लिए इस तरीके का बड़े बड़े आम ही लीजिएगा, तभी जो है आम के अचार आपके अच्छे बनेंगे। क्योंकि बड़े जो आम होते हैं इसमें जो गुद्दे ज़्यादा होते हैं, छोटे आम जो होते हैं उसमें गुठलियाँ ज़्यादा होती है, गुद्दे कम होते हैं। इसलिए इस अचार को बनाने के लिए आप बड़े बड़े आम ही लीजिएगा, तभी जो है आपके आम के अचार जो है अच्छे बनेंगे। सबसे पहले हम आम को छील लेंगे। यह अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार अगर आप इस तरीके से आम का मीठा अचार बना लेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। यह इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। इस तरह से हम सभी आम को छिलकों को हटा लेंगे। यह अचार बड़ों तथा छोटों को काफ़ी पसंद आता है। इसे बनाकर आप 1 साल के लिए स्टोर कर भी रख सकते हैं, यह बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इस अचार को हम बिना विनेगर के बनाने वाले हैं। यह अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप बनाकर खा लेंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर हमने एक आम को छील कर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम बाकी आम को भी छील लेंगे। यहाँ पर हमने सभी आम को छील कर तैयार कर लिया है। अब हम आम को 2 हिस्सों में काट लेंगे। यहाँ पर हमने आम को 2 हिस्सों में काट लिया है। इसके बीज को हम निकाल देंगे। अब इसे हम लंबा लंबा काट लेंगे। इस तरह से हमें लंबा लंबा काट लेना है। सारे आम को हमने पतले पतले काट कर पानी में डाल दी हूँ। आम के अंदर इस तरह की सफेद झिल्ली होती है, इसे आप जरूर निकाल दें। यह गुठली के अंदर आती है। यह गुठली के अंदर इस तरह की सफेद जो झिल्ली होती है, इससे आप जरूर निकाल दें। इससे क्या होगा कि आम के अचार जो है खराब हो जाते हैं। अब हम आम को 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ कर लेंगे, ताकि आम का जो कसलापन है वह निकल जाए। आम को हमने 3 से 4 बार अच्छी तरह से धोकर साफ कर लिया है। पीसेस आप थोड़ा मोटा ही रखिएगा, क्योंकि इसे हम जब धूप में सुखाएंगे तो यह सूख कर थोड़ा पतला हो जाएगा। अब हम इसे किसी कॉटन के कपड़े पर धूप में फैला देंगे, ताकि आम में जो नमी है वह सूख जाए। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। अब हम इसे धूप में रख देंगे। आम हमारे जब तक सूख रहे हैं तब तक हम मसाले की तैयारी कर ले रहे हैं। मसाले में हमने लिया है 1.5 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच मेथी के दाने। अब हम मसालों को लगातार चलाते हुए इसे हम धीमी आंच पर भूनेंगे। मसालों को आप लगातार चलाते रहिएगा, ताकि मसाले हमारे जो हैं एक बराबर भुने। मसालों को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसालों में से अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है। मसालों में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर इसे ठंडा होने देंगे। मसाले हमारे ठंडा हो चुके हैं। अब हम मसाले को मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। यहाँ पर हमने मसाले को दरदरा पीस लिया है। इसे हमें ज़्यादा महीन नहीं पीसना है। यहाँ पर मैं 250 ग्राम चीनी ली हूँ। चीनी को भी हम पीस लेंगे। आम हमारे सूख चुके हैं। सूखने के बाद ये थोड़े कम हो चुके हैं, इसलिए इसे हमने मोटे मोटे पीसेस में काटा था।
आम में हमारे बिल्कुल भी नमी नहीं है, इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। आम को धूप में डालने के बाद आप इसे बीच बीच में चेक करते रहिएगा ताकि आम हमारे जो है ज़्यादा सूखने न पाए। अक्सर हम आम का अचार बनाते वक्त यही गलती करते हैं कि आम को हम ज़्यादा सूखा देते हैं। अगर आम ज़्यादा सूख जाएंगे तो वह हार्ड हो जाएंगे और जब हम इसमें मसाले, गुड़, चीनी जो भी डालेंगे वो आम के अंदर अच्छी तरह से नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप आम को ज़्यादा नहीं सुखाइएगा। आम को हमने एक बड़े से बाउल में निकाल लिया है। अब हम यहीं पर मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हाथों से इस तरह से क्रश कर डालेंगे। 1 चम्मच सादा नमक और 1 चम्मच काला नमक। काला नमक जरूर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। अब हम यहीं पर डालेंगे आधा चम्मच पचफोरन। पचफोरन जरूर डालिएगा क्योंकि पचफोरन डालने से आम के अचार का स्वाद और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अब हम यहीं पर डालेंगे भुना हुआ मसाला जिसे हमने दरदरा पीस लिया है। आम के मीठा अचार में मसाले की मात्रा थोड़ी कम ही पड़ती है, इसमें सरसों नहीं डाला जाता है। अब हम यहीं पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो जरूर डालिएगा। अब हम यहीं पर डालेंगे पीसी हुई चीनी। यहाँ पर मैं 250 ग्राम चीनी को पीस कर ली हूँ। यहाँ पर हमारा आम जो है 1.5 केजी था, छिलका हटाकर वह 1 केजी के लगभग है। चीनी को पीस कर डालने से चीनी हमारी जल्दी से मेल्ट हो जाती है। आप इस अचार को चीनी और गुड़ दोनों से बना सकते हैं, किंतु आप अचार को लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो सिर्फ चीनी से ही बनाइएगा, क्योंकि गुड़ से जब हम इसे बनाते हैं तो बरसात के दिनों में इसमें से स्मेल आ जाती है। इसलिए आप चीनी से ही बनाइएगा अगर लंबे समय तक आप स्टोर करके रखना चाहते हैं तो। अब हम यहीं पर डालेंगे आधा कटोरी तेल। आम के मीठा अचार में तेल की मात्रा ज़्यादा नहीं पड़ती है। अब हम हाथों से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आम का अचार बनाते वक्त अक्सर हम यही गलती करते हैं कि हम आम को ज़्यादा सुखा देते हैं, जिसके कारण आम जो है जल्दी से गलता नहीं है। अब हम आम को अच्छी तरह से चीनी में और सभी मसालों में अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम मिक्स करेंगे चीनी हमारी जो है मेल्ट होती जाएगी। अचार बनाने के लिए आप सरसों तेल ही यूज कीजिएगा, क्योंकि सरसों तेल से बने अचार ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर हमने तेल को कच्चा ही डाला है, आप चाहें तो इसे गर्म करके भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे जैसे हम इसे मिक्स कर रहे हैं चीनी हमारी जो है मेल्ट होती जा रही है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आम में मसाले हमारे जो है आम में अच्छी तरह से लिपट चुके हैं। अब हम इसे ढककर पूरी रात के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में आप 1 से 2 बार इसे चला दीजिएगा। अब हम इसे ढक दे रहे हैं। सुबह हो चुकी है। अब हम अचार को चेक कर ले रहे हैं। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और अचार में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और अचार का कलर भी बहुत ही प्यारा आया हुआ है। अब हम अचार को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें जो है आपस में मिल जाए। अब हम अचार को 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे ताकि मसाले और आम अच्छी तरह से पक जाएं। अचार को हमने 2 दिन के लिए धूप में रख दिया था। 2 दिन हमारे हो चुके हैं। मसाले और चीनी आम में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। आप देख सकते हैं अचार हमारा जो बनकर तैयार हो चुका है। अचार का कलर कितना प्यारा आया हुआ है, आप देख सकते हैं।
यहाँ पर आप अचार को एक बार टेस्ट कर लें। कोई भी चीज़ अगर आपको कम लगे तो यहाँ पर मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अचार को टेस्ट किया था, सारी चीज़ें परफेक्ट है। यह अचार बहुत ही टेस्टी बना हुआ है, यह खाने के लिए तैयार है। इस अचार में हमने किसी तरह का केमिकल का प्रयोग नहीं किया है, सिर्फ इसे हमने धूप में सुखाया है। धूप से बने हुए अचार की 100% गारंटी होती है खराब न होने की। धूप से बने हुए अचार काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अब हम अचार को एक कांच की जार में भर देंगे। यहाँ पर हमने एक कांच का जार लिया है। जार को हमने अच्छी तरह से धोकर धूप में सुखा लिया है। जार में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अब हम जार में अचार को भर देंगे। अचार को हमने जार में भर दिया है। अब हम इसे किसी कॉटन के कपड़े से ढक देंगे। इसके ऊपर हम रबड़ लगा देंगे। अब हम इसे 2 दिन के लिए धूप दिखा देंगे। इससे क्या होगा, अचार हमारे जल्दी से गल जाएंगे। अब हम इसे धूप में रख दे रहे हैं। आम का खट्टा मीठा तीखा चटपटा सा अचार हमारा बनकर तैयार है। यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारे घरों में बड़े तथा बच्चे सभी को यह अचार काफ़ी पसंद आता है। तो आप भी इसे एक बार ट्राई अवश्य करें। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप देखते रहें मीना की रसोई।